परमेश्वर से मांगना। हालेलुया। किसी व्यक्ति के सामने हाथ है, बुलाएगा तो कुछ मदद के लिए, कुछ कार्य बड़े करेगा, कुछ काम करेगा, उसके लिए लेन देन तो दुनिया से लगाएगा। समझ में आया? हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है तो मांगोगे तुम्हें, खटखटाओगे तो ढूंढोगे तो, और यहाँ लिखा है सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज की, परमेश्वर के धर्म और राज की। उसका राज क्या है, उसका धर्म क्या है? हालेलुया। आज हम थोड़ी सी मजदूरी करते हैं और बहुत सारा इंसान मानते हैं, मेहनत थोड़ा सा करते हैं, मजदूरी ढेर मानते हैं। नहीं, हम उतने ही मेहनत हम जितना करें उतने ही मजदूरी मांगेंगे, तुम्हारे कुछ हमको देगा कि नहीं देगा। और जब तुम कहोगे नहीं मेहनत कम की हो मजदूरी ज्यादा मांगे तो बोलेगा ऐसा निकल जाओ, जाओ जिसको तो बुला के ला, हम ना दे, जा नहीं देंगे, जाओ। ऐसा होते हो नहीं होते? जितनी मजदूरी उतना नहीं लेता, ज्यादा मांगा था, हम ना दे, जा। हम लोग क्या है, एक मजदूर है ना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आज हम लोग परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, हम लोग उसकी मजदूरी कर रहे हैं ना, और उसके बदले हम लोगों को क्या दे रहा है? आशीष दे रहा है ना। हालेलुया। उसका प्रतिफल दे रहा हमें ना। तो बात ये है, यहाँ पर कह रहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। अब मांगोगे परमेश्वर से फिर नहीं मिलेगा, परमेश्वर से मांगोगे फिर नहीं मिलेगा। किसके कारण? हमें पति पत्नी के कारण, हमारे बच्चों के कारण नहीं मिलेगा। याकूब 7वां अध्याय लिखेंगे। चार पहले पढ़ो। संसार से नहीं टूटा, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? हाँ, तुम में देखो किससे लड़ाई झगड़ा होती है? पति पत्नी से लड़ाइयाँ, बेटी बेटा से लड़ाइयाँ होती है ना। ऐसा नहीं है, अब याद रखना, अगर बहन भाई भी घर में लड़ाइयाँ कर रहे हैं फिर भी आशीष नहीं आना। पति पत्नी लड़ाइयाँ कर रहे हैं तो घर में आशीष नहीं आना। घर में अगर हमेशा लड़ाइयाँ किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? शैतान द्वारा होता है ना। तो उस घर में शैतान रहेगा कि प्रभु रहेंगे? पहले बताइए। देखिए यहाँ पर परमेश्वर डिसीजन दे दिया है, क्या दिया है? आगे बढ़ेंगे। क्या उन सुख विलापों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? हाँ, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। लालसा रखते हो ना, तुम्हें मिलता और तुम पहले से क्या किए हो? लड़ाई से ना, झगड़ा किए हो ना, ठीक है, मगर तुम लालसा रखते हो। हम तो अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए लालसा रखते हो, मगर तुम्हें मिलता नहीं। और किस लिए नहीं मिलता? आगे बढ़ेंगे। इसीलिए तुम हत्या करते हो, तुम दाह करते हो। हाँ। और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हत्या और दाह तुम्हारे घर में है, इसलिए तुम प्राप्त नहीं कर पाते। नहीं, तो तुम झगड़े और लड़ते हो। हाँ, क्या करते हो? झगड़े करते हो और लड़ते हो। झगड़े करते हो और लड़ते हो। तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हाँ, क्या है? और मांगते हो तो कैसे मांगते हो? तुम मांगते हो और पाते नहीं। हाँ। इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे घर में शांति नहीं है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, ईर्ष्याएं हैं, अनेक प्रकार के तुम्हारे अंदर मतलब भोग विलास करने का अरमान है, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। नहीं, क्योंकि तुम वहां लिखा है बुरी इच्छा से मांगते हो ना। ऐसा तो याद रखना, अगर हम अपने घर की आशीष चाहते हैं, अपने घर की उन्नति चाहते हैं, पत्नी लोगों को बता देता हूँ, पति मेरा जो है 200 कमाए, हमको उतने में ही सबर करना, ठीक है। 200 अगर कमा रहा तो इतना याद रखना कि चलो ये मर्द है, इसका 20 अलग से खर्चा हो जाए, फिर भी मुझे 170 को मुझे मालूम होना चाहिए। 170 को अगर 130 रुपया अगर ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया, तो 170 में हमारा पूरा परिवार चलाना है। समझ में आया? हमको उतने में ही सबर रहना है, कभी लड़ाइयाँ झगड़ा। और इस चीज को हम अपने बच्चों को भी डिसाइड कर दें, इससे हमारी आशीष क्या हो रही? बंद हो रही ना। हमारे घर में आशीष नहीं आ रही ना, क्योंकि हम जब लड़ते हैं
कभी ऐसा होता है कि हमारे जुबान से गलत शब्द निकलता है, गलत वर्ड निकलता है ना। तो जब गलत वर्ड निकलेगा तो हमारे जीवन से आशीषें क्या होगी? तो जब बंद हो जाएंगी तो हमारे जीवन में आशीषें नहीं आएंगी, हमारे घर में कहां से बरकत होगी? हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा ना, जीव के वक्त में मृत्यु और जीवन दोनों है ना। जो जिस काम में लाना चाहता है उसका फल भोगेगा ना। तो हमें नॉर्मली होना है। हालेलुया। मैं देखता हूँ संसार का टॉपिक डालते ना, यूट्यूब पर डालते हैं कि अगर पति पत्नी से लड़ाई हो तो पति सीधा चप्पल पहने हो निकल जाए ना, उठाए चप्पल निकल जाए। मैं सोच रहा यार ये कहना कि उठाए चप्पल। प्रभु यीशु मसीह जब किसको चंगा किए थे तो हम बहुत सारे लोग आए इकट्ठे हुए। प्रभु यीशु मसीह क्या किए? प्रभु यीशु मसीह क्या किए? चुपके से क्या हो गए भाई? वहां ज्यादा भाड़ लग है ना, ज्यादा हमारे ऊपर ये हावी हो जाएंगे। हाँ क्या करेंगे? हालेलुया। तो वो क्या करेंगे? मुझसे करेंगे। फिर प्रभु यीशु मसीह जाकर वहां मंदिर में मिला। क्या पाप है? यहाँ पे दो अर्थ है, बाद में आओ। अरे बहुत गुस्सा है, क्या बात है, बहुत गुस्सा है। ठीक है, अगर कुछ बोल नहीं मालूम था मुझे कौन चंगा किया, मगर मुझे ये मालूम है कि किसी व्यक्ति बोला कि अपनी चारपाई उठा और चल। ठीक है, वहां पर मुझे एक व्यक्ति ने कहा है कि तू अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और मुझे नहीं मालूम। और जब वहां पर जाकर फिर मंदिर में मिला, वही लोग फिर गए वहां पर जो कुछ देर क्या दिन था चंगा नहीं होना था। तब प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं देख पाप है मत करना, अब पाप नहीं करोगे तो जीवन में आप रोग बीमारी। तब वो लोग को समझ में आया ये तो कौन था? प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। वचन में लिखा है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे यीशु मसीह का मत डर में तेरे। जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो स्वभाव किसका होना चाहिए? परमेश्वर का होना चाहिए ना। यीशु मसीह है ना, और यीशु मसीह क्या निकल गया चुपके से। ये चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। जिसके घर में यीशु मसीह है उसके घर में शांति है, उसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं, व्यवसाय नहीं है। और जिसके घर में यीशु मसीह है वो जो मांगेगा वो मिलेगा। बोलो आमीन। आमीन। और कैसे मिलेगा? मजदूरी के हिसाब से मिलेगा। याद रखना, मजदूरी के हिसाब से मिलेगा। आज बहुत सारे बहन भाई हैं मसीह लोगों, नहीं ये आपको करना ही नहीं है। याद रखना, नहीं मांगना है। क्या नहीं मांगना है? कुछ नहीं मांगना है, सिर्फ एक चीज मांगना है। आज याद रखना, आप लोग बहुत कुछ मांगते हैं प्रभु से और नहीं मिलेगा। वो करा बकबक कर, वचन लिखा तू बकबकाता रहेगा, मैं तुझे नहीं दूंगा। याद रखना, हम आए हैं, हम आए किस चीज के लिए? आज कोई बता दे कि हम गरीबी के लिए आए हैं। आज सब लोग किस लिए आए? बीमारी के लिए आए ना, यही चीज मांगने आए थे। अब आज हम क्या क्या मांगते हैं? बोलो, एक दिन में सब कुछ ना, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी घोड़ा सब कुछ होना चाहिए। और वो चीज हम भूल गए कि हम किस लिए आए थे ना। वो चीज भूल गए ना, हमने किस चीज के लिए आए थे। तो याद रखना, जब हमें परमेश्वर चंगाई किया है तो याद रखना परमेश्वर हमें सब कुछ भी देने के लिए तैयार है। ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि वहां लिखा है कि मेरे कंगाल होने के कारण, खुल के लिखा मेरे कंगाल होने के कारण तू क्या हो जा? धनी हो जाना। अब आप इसका टॉपिक हम क्या कहेंगे? ना मांगो, नहीं मांगना है और मांगना है। मांगना है और नहीं भी मांगना है। हालेलुया। हमने, अरे भैया शाम बंद करो। क्या है? हमने आया प्रभु हमारा बेटा चंगा हो जाए, बेटी चंगी हो जाए, यही लिए आए थे ना।
अब हमारा मतलब क्या होगा? सब कुछ मैं मांग रहा हूँ। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो जब हमें चंगाई दे दिया, हम शुरू में आए तो क्या चीज मांगने के लिए? क्या मांगने के लिए? उसमें पूछे तो हम कहा कि गाड़ी मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, कोई चीज मिल जाए, सिर्फ एक ही चीज मांग रहे थे। तो आपको परमेश्वर ने क्या किया? किया ना? तो बताइए, एक ही चीज तो मांग रहे थे ना? हे प्रभु, तुम्हारे जितने भी रिश्तेदार आ रहे हैं, इन्हें कहते हे प्रभु, जहाँ चंगा हो जाने का गाड़ी दे दे, बंगला दे दे।